आदाब। आज मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर के साथ इस वीडियो का आगाज़ करने वाली हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ नो मोर और इंडिया विल नेवर फॉरगेट द ग्रेट मैन। ये जो है इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इंडिया की जो तरक्की की पहली सीढ़ी है ना, वो समझ लें कि इन्हीं के जो है वो सरबराही के अंदर जो है वो इंडिया की प्रोग्रेस जो है स्टार्ट हुई थी। खैर इतना भी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थी और इसीलिए आज इंडिया जो है वो ये ना होने के बावजूद भी इंडिया इनको कभी नहीं भूल सकते। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कशन हो लिया अमेजिंग, लास्ट तक क्लास वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रशांत धवन की है वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ सामने आई है। एट द एज ऑफ 92 भारत के 13वें प्रधानमंत्री सही बात इज नो मोर, ही हैज पास्ड अवे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। इंडिया के लिए एक ह्यूज लॉस है। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे ये, और आज के समय ऑब्वियसली पूरा इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया हर जगह इनके बारे में लिख रहा है कि फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नो मोर। और मुझे पता है आप सबके माइंड में एक लाइन लगातार आ रही होगी। इन्होंने एक बार जब ये कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया, मीडिया ने इनसे पूछा कि देखिए आपके कार्यकाल में आप ऐसे नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो उस वक्त मनमोहन सिंह जी का जो आंसर था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, ये आज के समय हम सबके कान में गूंज रहा होगा। और मुझे पता है आप लोग वो क्लिप देखना चाहते होंगे। मैं स्पेशली वो क्लिप आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। ये जो छोटी सी क्लिप है ऑफ द ग्रेट मैन, ये आप सुनिए। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्प्रेरी मीडिया। ये जो लाइन है बुरी ना, खबर आज है के यार, समय वाकई में। मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। और मैं कहूँगा कि सर, एक अच्छे इंसान को चले जाना पूरी हिस्ट्री विल बी काइंडर टू कौम के लिए यू। आपका जो अफसरदा कर कार्यकाल देने था की बात। 2004 से लेकर 2014 तक का आसान नहीं था। कोलिजन जिनको गवर्नमेंट time को दिया प्राइम आपने मिनिस्टर। लीड किया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आसान नहीं होता। काफ़ी सारी उस वक्त कंट्रोवर्सीज भी हुई, बहुत सारे इश्यूज सामने आए। बट एट द सेम टाइम आपने जिस तरीके से देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, नॉट जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उससे पहले जब आप देश के वित्त मंत्री भी थे, यू सर्व द कंट्री वेरी वेल। और इतिहास बिल्कुल आपको काइंडनेस के साथ याद करेगा, क्योंकि आप अगर इनका करियर देखें ना, तो इन्होंने देश की सेवा विभिन्न तरीके से बार बार करी है। कई लोग वैसे ये बात भूल चुके हैं, मगर ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये RBI के 15वें गवर्नर थे 1982 से लेकर 1985 तक। उसके बाद देखिए एक बहुत ही मुश्किल समय में देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने अंडर PV नरसिम्हा राव। ये वो टाइम था देखिए जो भारत की अर्थव्यवस्था जो अब हो चुकी है कि हम देख रहे हैं कि कुछ ही समय में इंडिया दुनिया की जो टॉप 3 इकोनॉमीज हैं उनमें शामिल हो जाएगा। उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं था। इंडिया वॉज मच वीकर एट दैट टाइम। हमको IMF की हेल्प चाहिए थी, हमको अपना जो गोल्ड है देश के बाहर भेजना पड़ा। ये सारा समय, इस मुश्किल कठिन समय में देश की इकोनॉमी को लीड किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1991 टू 1996। और इन्हीं के अंडर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसके बेसिस पर जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल बेस बना था, जिसके ऊपर आज के समय लगातार इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है। और एक लंबे समय के बाद इंडिया एक प्रॉस्पेरिटी की एरा की तरफ देख रहा है। इसमें देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इनकी नीतियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और इवन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम के हिसाब से जो इनके पास रिसोर्सेज थे, जो पॉलिटिकल कंपल्शंस थी, उस सब के हिसाब से वी कैन ऑल प्राउडली से इतिहास बिल्कुल आपको काइंडनेस के साथ याद रखेगा। और आप अगर इनके अवार्ड्स देखें, इनकी जो रिकॉग्निशन देखें, तो 1993 में इनको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था यूरो मनी द्वारा। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर। काफ़ी बार ये वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन की लिस्ट में भी रहे हैं। 36 मोस्ट पावरफुल, 18th मोस्ट पावरफुल जो ये फोर्ब्स की, टाइम्स की लिस्ट आती है, उसमें लगातार इनका नाम था। और उसके अलावा इनको वेरियस अवार्ड्स दिए गए हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। और साथ ही साथ इनको 2 फॉरेन ऑनर्स भी दिए गए, सऊदी अरेबिया का ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ और जापान का ऑर्डर ऑफ पॉलोवीना। ये जापान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और भारत का भी इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मा विभूषण ये मिला था 1986 में। नाउ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से, डू यू बिलीव
कि इनको पोस्ट ह्यूमसली भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस को आगे बढ़ाने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का क्रिटिकल रोल था। बराक ओबामा के ये बहुत फेवरेट थे। बराक ओबामा ने अपनी किताब में भी इनके बारे में लिखा है कि बहुत ही वार्म और प्रोडक्टिव इनका रिलेशन था विद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे ओबामा इनकी। एंड इनके बारे में देखिए, मनमोहन सिंह जी के बारे में एक थोड़ा लोग ये कहते थे कि चुप रहते हैं, इतना ज़रा बोलते नहीं है। देखिए, जब ये बोलते थे कभी कभी पार्लियामेंट में, इनकी कुछ हाईलाइट्स ऐसी है करियर की, जब ये बोले हैं ना, बस तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी है। ये जो छोटी सी क्लिप है, आइकॉनिक क्लिप है इनकी इन द पार्लियामेंट, जहाँ पे सुषमा स्वराज जी से ये वार्तालाप कर रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। आई थिंक वी विल ऑल रिमेंबर द ग्रेट मैन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाइक दिस इन आवर मेमोरीज। माना कि तेरी बीत के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी बीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी ये क्लिप भुला पाएगा। बहुत ही यूनिक क्लिप है। और आज के समय हमारे देश के जो करंट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी यहाँ पर ये ट्वीट करी है कि इंडिया मॉर्न्स द लॉस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राइजिंग फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स। जी हाँ, कोई अमीर घर से ये पैदा नहीं हुए थे, बहुत ही हम्बल ओरिजिन्स में इनका जन्म हुआ था। ही रोज टू बिकम ए रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट। लिटरली दुनिया भर में he was a respected economist. He served in various government positions as well, including the finance minister, leaving a strong imprint on our economic policies over the years. इनकी जो interventions थी in the parliament, ये भी बहुत ज़्यादा insightful थी. As our prime minister, he made extensive efforts to improve people's lives. और बिल्कुल इसी तरीके से लोग इनको याद रखेंगे। एंड ये जो फोटोज़ हैं ये भी पोस्ट करी है नरेंद्र मोदी जी ने। ट्रूली एंड एन एंड ऑफ एन एरा, ए ग्रेट एंड ऑफ एन एरा। और इस वीडियो में फाइनली मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आपको अगर किसी को कंपेयर करना है, देखना है कि उनका इम्पैक्ट क्या था, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि उनके पास रिसोर्सेज क्या थे, पॉलिटिकल कंपल्शंस क्या थी, उस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा था, जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा था, इंडिया की स्टैंडिंग कैसी थी। आप फिर प्रॉपरली समझ पाएंगे कि एज प्राइम मिनिस्टर उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी। एंड ओवरऑल आई थिंक वी कैन ऑल से अगेन हिस्ट्री विल बी काइंडर टू हिम। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, देखिए अभी स्टडी IQ की मेगा सेल चल रही है, मेगा क्रिसमस सेल, जो 27 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। 27 दिसंबर को आखिरी दिन है स्टडी IQ की मेगा क्रिसमस सेल का। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। UPSC के स्टेट PCS कोर्सेज के आप परचेज कर सकते हैं इनको विद अ मैसिव डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको UPSC का 2026 का बैच परचेज करना है, लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे जो ये प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, ये पे करना ही नहीं है आपको। बाय नाउ पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पर लिखा होगा 4 ऑफर्स अवेलेबल। जबरदस्त है यार। हमने एक ग्रेट लीडर को जो है वो ग्रेट लीडर से हम महरूम हो चुके हैं, जिनको हम सुनहरी हुर्फों में जिनका नाम लिख लेते हैं और कभी ना भूलने वाले एक मारूफ लीडर जिसकी रिस्पेक्ट हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। और ये कांग्रेस पार्टी से जो बिलोंग करते थे और कहा जाता था कि सोनिया गांधी के से ना मतलब कि बहुत सुनते हैं, ये से बहुत काइंड और प्राइड थे और ज़रा खामोश रहते थे, लेकिन जब बोलते थे ना तब पूरा समाज जो है वो फिर तालियों से जो गूंज उठता था। जितने भी डेस्क पे बैठे होते थे लोग, इस तरह से उन्होंने एक शेर भी पढ़ा था, लोग उनका नेक्स्ट जुमला सुनने के लिए जो बेताब थे। और जैसे उन्होंने कहा तो पूरा हाल जो है वो ताली से गूंज उठा। और लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छे थे, अल्लाह पाक उनकी रूह को जो है वो एक सुकून जो है वो अता फरमाए हमेशा। इस तरह से ग्रेट लीडर। अब ये देखिए ना, इंडिया चौथी बड़ी इकॉनमी है और तीसरी बनने जा रहा है। इसके पीछे आज से 25-30 साल पहले इसकी स्ट्रगल शुरू हो चुकी थी। समझ लीजिए इन्होंने बुनियाद रख दी, पहली सीढ़ी रख दी, पहली ईंट रख दी, जिसका रिजल्ट जो है आज इंडिया जो है वो हासिल किए हुए है। और आज इंडिया जो है वो इतना 12 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो
शुमार किया जाता है। तो इस तरह के ग्रेट लीडर्स ही की वजह से जो सब कुछ पॉसिबल हो चुका, लेकिन आज हम इस ग्रेट लीडर से महरूम हो चुके हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट किया और उनको जो है वो एक अच्छे अल्फाज में याद किया कि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे इंसान से जो है वह महरूम हो चुके हैं। वो बहुत ही ग्रेट लीडर थे। और वक्त के साथ साथ आपको पता है कि जब एक इंसान इतनी स्ट्रगल करता है अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री को बहुत अच्छा एक डेवलप्ड कंट्री देखना चाहता है ना, तो उसके लिए जितने इन्होंने हार्ड स्टेप्स तब उठाए थे ना 1995 में, ये तब इंडिया इतना डेवलप नहीं था। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे मुझे लास्ट में बताइएगा। अपने रखें क्या? अल्लाह।